हमारा अगला वीडियो है डिफरेंशिएशन का, जो कि क्लास 11th, क्लास 12th और हायर इंजीनियरिंग क्लासेस या हायर ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आज हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का एक पार्ट, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये क्वेश्चन है रूट साइन रूट एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब अवकलन करना है और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसको मान लिया y इक्वल टू रूट साइन रूट एक्स मान लिया। अब इसको हम x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो यहां पे हम साइन रूट एक्स इक्वल टू टी ले लिया, क्योंकि रूट साइन रूट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। दोस्तों जब किसी स्टेप का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता तो उसको हम t या u या v किसी भी टर्म्स में उसको हम कंसीडर करते हैं। तो साइन रूट एक्स इक्वल टू हमने t ले लिया, तब ये हो गया है आपका रूट t। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखते हैं अपन डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। क्योंकि जब साइन रूट एक्स की वैल्यू t है तो जब यहां t पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी रूट t, ये रूट t हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। हम जानते हैं दोस्तों कि रूट t का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट t। ये कैसे होता है ये आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। इसमें हम x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है nxn-1 उस फार्मूले को हमने यूज किया है, तो यहां से 1/2 रूट t डायरेक्ट हमने लिख दिया है। अब t की वैल्यू होती है साइन रूट x हमने लिया है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो साइन रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया cos रूट x। अब इसमें चूंकि डिफरेंशिएशन है तो इसके हर पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है, तो रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट x। तो इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स का ये फार्मूला हो गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2003-4 में आया है। हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको भी यदि आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके मार्क्स मोर देन 90% आएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, जैसा कि हमने आपको डिस्क्राइब किया, जैसा कि हमने वहां यहाँ पे सभी चीजें क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू log रूट 1 माइनस कास एक्स रूट 1 प्लस कास एक्स। ये भी 2005 और 2008 में आया है। यहां की जैसे हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें यहाँ पे राइट डाउन है, लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो फार्मूला है 1 माइनस कास एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 प्लस कास एक्स का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये फार्मूला पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर हो जाता है tan स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर है और रूट भी लगा है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू log tan x अपॉन 2। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स log tan x अपॉन 2। अब यहाँ पे log tan x अपॉन 2 का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, इसलिए हम tan x अपॉन 2 इक्वल टू यहां पर भी हम t को कंसीडर करेंगे। तो यहां से हम माना tan x अपॉन 2 इक्वल टू t ले लिया, तब यहां पे फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज किया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी टी, ये dt है, log t dt अपॉन डी एक्स। अब log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, ये फार्मूला है, तो और t की वैल्यू हमने पुट कर दिया tan x अपॉन 2 जो कि यहां पे हमने कंसीडर किया है। अब tan x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहां से tan x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2, फिर x अपॉन 2 का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। यहां t की वैल्यू हमने tan x अपॉन 2 पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि 1/tan थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, तो 1/tan x अपॉन 2 को हमने लिख दिया cot x अपॉन 2 और इसको एज इट इज हमने लिखा रहने दिया। अब cot थीटा इक्वल टू होता है cos अपॉन साइन, तो cot x अपॉन 2 को लिख दिया cos x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 और sec स्क्वायर x अपॉन 2 को हमने लिख दिया 1/cos स्क्वायर x अपॉन 2। यहां से एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा,
तो यहां से 2 sin x अपान 2 बचेगा और cos x अपान 2 बचेगा। दोस्तों ये फार्मूला होता है sin x का, ये फार्मूला होता है दोस्तों। sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x। तो जब 2x होता है तो 2 sin x cos x लिखा जाता है, x लिखा जाता है। लेकिन जब x अपान या जब यहाँ x है तो यहाँ x अपान 2 लिखा जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 अपान साइन एक्स का। 1 अपान साइन एक्स इक्वल टू होता है कोसेक एक्स। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि 2001 में आया है। तो यहां भी हम मान लिए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स है। रूट एक्स इक्वल टू हमने ले लिया t, तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स t। इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपान dx, d अपान dt साइन इनवर्स t, d अपान dx रूट एक्स आ जाएगा। अब साइन इनवर्स t को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं होता है उसका फार्मूला 1 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। ये साइन इनवर्स t का फार्मूला हो गया, ये रूट एक्स का फार्मूला हो गया। क्योंकि t इक्वल टू हमने लिया है रूट एक्स, इसलिए टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x। तो ये हो गया आपका 1 अपान 2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स, ये हो गया आपका dy अपान dx। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम x इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, पुट कर दिया, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये फार्मूला है दोस्तों, जब हम x इक्वल टू साइन थीटा लेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है। अब हम यहाँ पे x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के साथ होता है फार्मूला कास थीटा। तो ये हो गया आपका 2 साइन थीटा कास थीटा। अब 2 साइन थीटा कास थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो लगभग हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अधिकतर फार्मूला ही यूज किया जाता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 2 थीटा। थीटा इक्वल टू हमने ऊपर देखा साइन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 दोस्तों 2008 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू रूट कास एक्स प्लस फिर से रूट कास एक्स प्लस फिर से रूट कास एक्स, इसी तरह से इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है कि dy अपान dx इक्वल टू होता है साइन x अपान 1 माइनस 2y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 12th में या फिर हायर क्लासेस में बहुत आते हैं। तो यहां पे हमने जैसा देखा y इक्वल टू रूट कास एक्स प्लस रूट कास एक्स प्लस रूट कास एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट तक चला गया। तो दोस्तों ये y की वैल्यू वो चूंकि इनफाइनाइट तक है, तो हम यहां से यहां तक की वैल्यू को भी y कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। और इनफाइनाइट में कोई भी टर्म्स, जैसे हम जानते हैं ना कि समुद्र से एक बूंद पानी ले लेते हैं तो समुद्र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, समुद्र के पानी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से रूट कास एक्स प्लस रूट कास एक्स प्लस रूट कास एक्स अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तो एक कास को यदि हम छोड़ के बाकी लेंगे तो वो भी y के इक्वल होगा। तो यहां से ये पूरी वैल्यू हो जाएगी y के इक्वल, हमने कंसीडर कर दिया। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा आपका, हो गया y स्क्वायर इक्वल टू कास एक्स प्लस वाई। अब इसको फिर से हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दोस्तों y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy अपान dx। चूंकि यहाँ पे हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हो जाएगा y स्क्वायर का 2y dy अपान dx। और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपान dx। तो इस तरह से ये हो गया 2y dy अपान dx इक्वल टू माइनस साइन x dy अपान dx। अब dy अपान dx इधर प्लस है तो हम इस साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये बचा माइनस साइन x। अब dy अपान dx यहां से हमने ले लिया कॉमन, तो जब कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 2y, यहां से बचेगा 1, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू हो गया dy अपान dx इक्वल टू माइनस साइन x। तो जो dy अपान dx है ये 2y माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन x अपान 2y माइनस 1। अब हम ऊपर माइनस है तो हम ऊपर नीचे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2y। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रूव हो गया dy अपान dx इक्वल टू साइन x अपान 1 माइनस 2y। दोस्तों हमारे वीडियोस कंटिन्यू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी के कंटिन्यू आ रहे हैं, कंपटीशन के भी वीडियो आते हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।